Namaskar and welcome to our YouTube channel Navodayan Classes 2020। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से हमारी दो क्लासेस चलेगी। एक चलेगी जो दोपहर के 12:30 होती है उस वक्त, और एक चलेगी 5 बजे। ठीक है, तो जो मैथ टेस्ट हो रहे हैं हमारे, जो है महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो हो रहे हैं, उसके साथ साथ चैप्टर वाइज भी करेंगे ताकि चैप्टर्स से जो आपका रिवीजन है वो भी होता रहे, और आपको किसी भी चैप्टर में डाउट है तो आप उसको भी पता कर सके और उसको भी डाउट को क्लियर कर सके। तो इसी के चलते आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो होगा साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अब साधारण ब्याज आप सभी को बेसिक चीजें पता है। ठीक है, अब मैं आपको सीधे प्रश्न नहीं कराऊंगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, प्रश्न करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़े से जो टर्म है या जो फॉर्मूले होते हैं ना वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें सिर्फ दो ही फॉर्मूले होते हैं जो मेन आपको यूज करने होते हैं, वो दो ही फॉर्मूले हैं। कौन से है? सबसे पहले साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट खुद का है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम शॉर्टकट में एसआई भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल। दर को रेट बोलते हैं और समय को टाइम बोलते हैं। तो इसको सीधा जो शॉर्टकट में इंग्लिश मीडियम वाले कैसे याद? PRT बटा 100, PRT बटे 100। ठीक है, PRT बटे 100 भी लिख सकते हैं आप। अब एक हम मिश्रधन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक साधारण ब्याज का, एक मिश्रधन का। मिश्रधन का मतलब कुल राशि से होता है, एंड वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। मूलधन प्लस ब्याज, ये दो ही फॉर्मूले हमारे इस पूरे चैप्टर में काम करेंगे। अब यहाँ पर देखो, पहले जो टर्म है ना उनको सीख लेते हैं। मूलधन किसे कहते हैं? जैसे मैंने किसी बैंक से 50,000 रुपये लोन लिया या उधार लिए। ठीक है, तो मैंने जो 50,000 रुपये लिए है ना वो हो जाएंगे मूलधन। ठीक है, अब किस दर पर लिए? तो दर आपको प्रतिशत में दी हुई होगी, जैसे मैंने 10% दर पर लिया। और कितने समय के लिए लिया? तो मैंने 2 वर्ष के लिए लिया। ठीक है, ये तो आपको समय और दर तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन, अब 2 वर्ष बाद मैंने उसको 70,000 रुपये लौटाए। ठीक है, टोटल जितने रुपए लौटाए ना उसको मिश्रधन कहते हैं। जितने रुपए मैंने उधार लिए उसको ब्याज सहित वापस जितने लौटाए ना उसको मिश्रधन कहते हैं। इसीलिए अब यहाँ पर देखो, मूलधन क्या होता है, सॉरी, मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस जो 2 वर्ष का ब्याज था ना उनको जोड़ देंगे ना तो टोटल जो आएगा ना वो मिश्रधन आ जाएगा। तो यहाँ पर मिश्रधन जो मूलधन होगा वो कितना ब्याज होगा, वो कितना हो जाएगा? 20,000 ब्याज हो जाएगा। तो 20,000। ठीक है, तो यहाँ पर 50,000 और 20,000 को जोड़ेंगे ना तो 70,000, जो कि मैंने टोटल उसको लौटा है। ये तो एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया, बस आपको टर्म बताया कि मूलधन किसे कहते हैं, मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, और दर समय ये आपको नॉर्मली आपको पता ही था। ठीक है, अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं। लाइक जरूर कर दें, और जो अभी तक चैनल पर नए है उसको भी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन का बटन मिलेगा उसको भी ऑन कर देना, ताकि जब भी अभी दिन में 2 क्लासेस होगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलते ही आप क्लास में अटेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप उसी के लिए बेल आइकन को ऑन कर दे और इस क्लास को जरूर लाइक कर दे ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए ऐसे ही क्लासें लेके आते रहे। बस 15 दिन की बात है, 15 दिन आप पूरी तरह से मेहनत कर लो, उसके बाद जो होना है इन 15 दिनों में होगा और उसके बाद कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अपनी मेहनत जारी रखना। ठीक है, पहला प्रश्न साधारण ब्याज का पहला जो सिंपल सीधा पूछ सकता है कि प्रश्न क्या है? 500 रुपए का 3 वर्ष में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा? अब यहाँ देखो, 500 रुपए का 500 रुपए का, ठीक है, 500 रुपए का 3 वर्ष में
3 वर्ष में 6% वार्षिक दर से 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको एसआई वाला फॉर्मूला लगेगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगेगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था, पीआरटी यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, पीआरटी बटे 100, समय बटे 100। ठीक है। अब यहाँ पर मूलधन हमें दिया हुआ है कि हमने उसको यहाँ पर उधार कितने लिए, हमें यहाँ पर दिया हुआ है इस इतने रुपए का कितना ब्याज होगा। तो यहाँ 500 का निकालना, तो मूलधन हमारा 500 आ जाएगा, इंटू दर यहाँ पर दी हुई है 6%, तो 6 इंटू समय दिया हुआ है 3 वर्ष बटे 100। ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 6 30, 30 और 30 को 3 से करेंगे तो 90 रुपए। तो हमारे 500 रुपए का 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 90 रुपए होगा। ठीक है, समझ में आ गया। साधारण ब्याज में एक क्या खासियत होती है कि ये हर वर्ष एक समान रहता है। जैसे कि अभी इस साल पहले साल अगर 90 रुपए है ना, तो वो अगले 3 साल बाद भी 90 रुपए बढ़ेगा, यानी कि 6 वर्ष बाद उसको कितना देना पड़ेगा, तो 6 वर्ष बाद उसको 90 और 90 180 रुपए देना पड़ेगा। साधारण ब्याज की सबसे खासियत बात यही है कि वो हर साल एकदम फिक्स रहता है, हर साल फिक्स रहता है कि उसको कितना रुपए देना है। अब यहाँ पर तीन वर्ष का कितना है, 90 रुपए, तो एक में वर्ष का कितना हो जाएगा, 30 रुपए। अब हमें 5 वर्ष का निकालना, तो 5 को 30 से गुणा कर देंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम फिक्स रहता है, उसको कैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी था और पहला प्रकार भी यही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विजय ने 6,000 रुपए को 5% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए उधार लिया। ठीक है, 3 वर्षों के बाद उसे ब्याज सहित कितने रुपए वापस करने होंगे। अब यहाँ पर देखो 6,000 रुपए, ठीक है, लिए 6,000 रुपए लिए। अब 6,000 रुपए लिए 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से। ठीक है, 5% वार्षिक दर से, और कितने वर्षों के लिए लिए, 3 वर्षों के लिए। अब यहाँ पर पूछा क्या गया, 3 वर्षों के लिए। अब 3 वर्षों बाद उसे वापस कितना लौटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो पहले साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, एसआई। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मूलधन हमारा दिया हुआ है 6,000 रुपए, प्लस दर दी हुई है 5%, प्लस नहीं गुणा, और समय है 3/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 60 आएगा। तो 60 इंटू 5 दिया 15, 15 को 60 से गुणा करेंगे तो 0 15 से 90। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा, 900 रुपए ब्याज आ गया। ब्याज कितना आ गया, 900 रुपए ब्याज आ गया। अब ब्याज तो 900 रुपए आ गया, लेकिन हमें क्या कहा था गया, उसको वापस टोटल कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे, यानी कि मिश्रधन पूछा था। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, अब यहाँ पर मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 6,000, तो 6,000 प्लस 900 कितना आ जाएगा, 6,900। ठीक है, 6,900 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार करना है, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा। साधारण ब्याज में से बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही फॉर्मूले यूज करने। फॉर्मूले हालांकि समय का बनता है, दर का बनता है, वो इसी से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले इसी से बना सकते हैं, लेकिन हमें आपको ज्यादा से कम फॉर्मूले याद करवाने और आप पूरे एकदम प्रश्नों को सही भी करवा दे, क्योंकि ज्यादा फॉर्मूले होंगे तो कंफ्यूजन होगा तो याद रखना कठिन होगा, और याद रखना कठिन हो गया तो आगे याद नहीं आया तो फिर हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कम से कम फॉर्मूले याद करवाएं और कम फॉर्मूले में सारे प्रश्न को हल भी कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया, दूसरा प्रश्न भी हमने कर दिया। टोटल 20 प्रश्न करवाऊंगा, अभी बता रहा हूँ, टोटल 20 प्रश्न होंगे इस क्लास में। 20 प्रश्नों में जो भी सिंपल इंटरेस्ट है उसका पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर आपको देखना है तो अंत तक लाइव बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। आपके पास जितने भी नवोदय विद्यालय के ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर सकते हैं आप लिंक को, ताकि कई बच्चे और भी जुड़े और फ्री टेस्ट दे सके। हाँ, एक बात और बताना भूल गया कि इस क्लास के एंड होते ही आपको साधारण ब्याज का टेस्ट मिल जाएगा। टेस्ट जरूर देना, टेस्ट में आपको साधारण ब्याज से संबंधित पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उससे आपको फायदा ये होगा कि आपको कोई भी साधारण ब्याज का जो टॉपिक है
स्पेशल टॉपिक है, जो समझ में नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन आप करोगे, तब आपको अगर आ गया तो आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप वापस से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न, 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न क्या है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 20,000 रुपए का 6 महीने का ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पर देखो दर कितनी दी हुई है, 5% दर। ठीक है, मूलधन कितना दिया हुआ है, 20,000 और समय कितना दिया हुआ है, 6 महीना। अब यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान रखना, दर होगी वो हमेशा वार्षिक होगी, यानी कि वर्ष की होगी, और समय होगा वो भी हमेशा वर्ष में ही होगा। तो 6 महीने है तो टोटल वर्ष में 12 महीने होते, तो इसको कन्वर्ट कर दिया तो 1/2 वर्ष आ गया। ठीक है, 1/2 वर्ष आ गया। अब इसका साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज वापस से मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन कितना है, मूलधन हमारा 20,000 रुपए है, तो 20,000 रुपए इंटू दर कितनी है, 5% है, तो 5 इंटू समय कितना है, 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 इंटू बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 1 2 2 एकम 2 2 एकम 2, यानी कि ऊपर कितने बच जाएंगे, 100 इंटू 5 इंटू 1। 100 को 5 से गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो 6 महीने का ब्याज कितना आ जाएगा हमारा, 500 रुपये। 6 महीने का ब्याज आ जाएगा 500 रुपये। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी इजी क्वेश्चन होंगे। आप सोच रहे होंगे इतने इजी क्यों करवा रहे हैं सर, बिल्कुल यही क्वेश्चन है आपके लेवल के, इससे ज्यादा तो है ही नहीं, जो है वो तो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पूरे देखना है तो पूरे क्लास को तो देखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही क्लास टेस्ट दे सकते हो। और टेस्ट में भी खास बात है कि सभी प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आप थोड़ा सा खुद पर भरोसा रखें और थोड़ा सा हमारे ऊपर भी भरोसा रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 सही 1/2% वार्षिक दर से 15,000 रुपए का 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर दर हमें कितनी दी हुई है, 6 सही 1/2 वर्ष, सॉरी 2% दर ये दी हुई है। अब दर ये दी हुई है, उसके बाद ब्याज की दर है, और रुपए कितने हैं, 15,000 रुपए, मूलधन 15,000 रुपए दिया हुआ है। उसके बाद क्या आगे क्या दिया हुआ, आगे 3 वर्ष, समय 3 वर्ष दिया हुआ है। अब हमें मिश्र धन पूछा है, तो पहले तो ब्याज ज्ञात करना ही पड़ेगा। ब्याज का फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, समय बटे 100। अब यहाँ पर देखो ये दर है वो मिश्र भिन्न में दी हुई है, तो इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12 और 1 13/2 आ जाएगा। ठीक है, 13/2 आ गया। अब यहाँ पर मूलधन कितना है, 15,000 रुपए, तो 15,000 इंटू दर यहाँ पर कितनी है, 13/2 इंटू समय कितना है, 3/100। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 150 इंटू 13 इंटू 3/2। अब यहाँ पर 150 वैसे तो कट रहा है। ठीक है, 150 किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। अब 2 से यहाँ से कट रहा है, तो 2 एकम 2, इसको काटेंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, अब 75 और सामने 13 को 3 से गुणा किया तो 39, इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले सीधा गुणा करेंगे, तो 5 को 9 से करेंगे तो 5 9 45। ठीक है, यहाँ पर हासिल 4 आ जाएगी। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 को 9 से करेंगे 9 63, और 5 को 3 से करेंगे तो 15, और प्लस हासिल के 4 है ही, तो 15 और 4 19, 19 और सॉरी 4 और 3 7, 7 और 5 12, हासिल 1 लग जाएगी। फिर 1 और 6 7, 7 और 1 8, यानी कि 82 आ जाएंगे। 82 में 2 यहाँ पर आ जाएगा, 8 हासिल लग जाएगी। तो 7 को 3 से अब सीधा करेंगे तो 7 21, 21 और 8 29, यानी कि हमारा जो साधारण ब्याज आ गया वो कितना है, 2,925 रुपए। ठीक है, 2,925 रुपए। लेकिन हमें क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है, 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन हमें क्या करना है, मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन यहाँ पर 15,000 दिया हुआ है, ये ब्याज है, तो 15,000 में इसको जोड़ दो, 15,000 प्लस 2,925, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 2 और 9 7 और 17,925 हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। 17,925 रुपए हमारा मिश्र धन आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इजी लेवल है आपका। साधारण ब्याज तो एक ही फॉर्मूला है, तो यही सारे हर बार हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लागू होगा, ये तो आपको हमेशा मालूम होना चाहिए, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है तो एक तो फॉर्मूला हर बार यूज ही होगा। ठीक है,
तो आप इस दो साधारण ब्याज के फॉर्मूले को अब आपको याद तो हो गया होगा, क्योंकि आप एक दो क्वेश्चन करोगे ना 10-12, मतलब कि लगातार करते रहोगे ना, प्रैक्टिस टेस्ट दोगे ना, उस वक्त आपको हर प्रश्न में आपको साधारण ब्याज के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तब तो आप इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, 40-45 क्वेश्चन जितने भी है वो करोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी फिर साधारण ब्याज में। साधारण ब्याज को इस क्लास में पूरा खत्म कर देंगे, उसके बाद कोई साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन नहीं रहेगा किसी भी बच्चे का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि वह मूलधन बताओ, वह मूलधन बताओ, इस बार मूलधन पूछा है। वह मूलधन बताओ जिसका 6 वर्ष में 5% वार्षिक दर से मिश्रधन 650 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये प्रश्न थोड़ा सा घुमाया हुआ है पर है इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो मूलधन हमें, मैंने पहले हर क्लास में बताता हूँ, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर उसमें एक तरफ लिख लो कि हमें दिया हुआ क्या है और पूछ क्या रहा है। ठीक है, हमें दिया हुआ क्या है। यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, मूलधन यहाँ पर ज्ञात करना है, हमें दिया हुआ क्या है। ठीक है, दर यहाँ पर दी हुई है, समय दिया हुआ है तो दर कितनी है, दर हमारे 5% दर दी हुई है। समय कितना है, समय 6 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, समय कितना दिया हुआ है, 6 वर्ष समय दिया हुआ है। और मिश्रधन दिया हुआ है 650 रुपये। इसके साथ क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है 650 रुपये। ठीक है, 650 रुपये मिश्रधन दिया हुआ है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 650 रुपये मिश्रधन दिया हुआ है, हमें ब्याज भी पता नहीं है, मूलधन भी पता नहीं है, तो अब इसको कैसे करेंगे। अब इसको करने का कोई तरीका तो होगा ही होगा, क्योंकि कोई ऐसा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है जिसको नहीं कर पाए हम। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको दर और समय दिया हुआ है। ठीक है, मूलधन, अब यहाँ पर साधारण ब्याज, यहाँ पर देखो पहले मिश्रधन का फॉर्मूला लिखते हैं। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। अब यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। तो अगर ब्याज चाहिए तो ये मूलधन है, ये इसमें से घटा देंगे मिश्रधन में से। तो यहाँ पर हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर ब्याज आ जाएगा। ठीक है, ब्याज आ गया। अब ब्याज यहाँ पर मिश्रधन हमें दिया हुआ है 650 रुपये, तो 650 रुपये माइनस मूलधन बराबर ब्याज। अब हम हमारा ब्याज का मान आ गया। अब ब्याज का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ब्याज का फॉर्मूला लिखेंगे कि ब्याज बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इनटू दर इनटू समय। ठीक है, बटे 100, मूलधन इनटू दर गुणा समय बटे 100। अब यहाँ पर देखो ब्याज हमारा ब्याज का मान आ गया, तो ब्याज की जगह ब्याज लिख लेंगे। तो यहाँ पर 650 माइनस मूलधन, ठीक है, बराबर मूलधन इनटू दर यहाँ पर दी हुई है 5%। ठीक है, इनटू समय 6 वर्ष दिया हुआ है बटे 100। ठीक है, अब ये चीजें दी हुई है हमें। अब इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखो 6 को और 5 को गुणा करेंगे 30, और 30 को मूलधन से करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 30 मूलधन आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया, 30 मूलधन आ गया। इसके बराबर हमें क्या आएगा, ये 100 यहाँ पर गुणा में, भाग में, इधर आते ही गुणा में हो जाएगा। तो गुणा में आएगा तो ये प्लस माइनस दोनों दिया हुआ, दोनों से अलग अलग गुणा करना पड़ेगा। तो 650 से करेंगे तो 650, पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, फिर माइनस 100 को मूलधन से करेंगे तो 100 मूलधन आ जाएगा। ठीक है, 100 मूलधन आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर आप समझ सकते हो। मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो 6500 फिर 2 जीरो माइनस 100 मूलधन बराबर 30 मूलधन। ठीक है, अब यहाँ पर 100 मूलधन यहाँ पर माइनस में, इधर जाते ही प्लस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 6500 65,000 बराबर, यहाँ पर ये 100 प्लस में हो गए तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, 130 मूलधन हो जाएगा। 130 मूलधन हो गया। अब हमें मूलधन का मान ज्ञात करना है। तो मूलधन यहाँ पर 130 गुणा में, तो इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो 100 इधर आते ही भाग में हो गया। फिर 0 से 0 कट जाएगा, फिर 13 एकम 13, 13 पंचू 65, यानी 5 ऊपर आ गया। तो पीछे क्या बच गया, 500। मूलधन का मान कितना आ गया, 500 रुपए।
तो हमारा मूलधन ही ज्ञात करना था, मूलधन का मान कितना आ गया, 500 रुपए मूलधन का आ गया। समझ में आया? बेसिक तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया, इसमें कोई भी दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं किया, कोई भी ट्रिक यूज नहीं किया, बस तरीका आपको समझाया। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को आप वापस से समझ लो। ठीक है, तब तक मैं इस मार्कर में थोड़ी सी स्याही मुझे कम लग रही है, तो स्याही डाल के मैं आता हूँ। 1 मिनट के अंदर आप फटाफट से इसको एक बार समझ लो। ठीक है, ठीक है, कर लिया होगा मेरे हिसाब से तो लगभग। ठीक है, पूरा हो गया आपका। अब यहाँ पर देखो मार्कर में मैंने स्याही डाल दी, अब फटाफट से आपको थोड़ी सी दिक्कत नहीं आएगी लिखने में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न छठा प्रश्न है। 5 प्रश्न हमने कर लिए, छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है, छठा प्रश्न है, यदि किसी धन का 4 वर्ष में 3.5% वार्षिक ब्याज 70 रुपए हो तो धन क्या है? अब यहाँ पर देखो मूलधन हमें पूछा है। ठीक है, मूलधन दिया हुआ नहीं है, मूलधन पूछा है। मूलधन कितना पूछा है तो x मान लेते हैं। ठीक है, दर हमें समय दिया हुआ है, समय कितना है? समय दिया हुआ 4 वर्ष। ठीक है, और दर हमें दी हुई है, दर कितनी है? 3 से 1/2, यानी कि इसको 3 दूनी 6 और 1 7/2 प्रतिशत भी लिख सकते हैं, सिंपल में लिख सकते हैं। ब्याज दिया हुआ है, ब्याज कितना है? ब्याज दिया हुआ है, ब्याज 70 रुपए है। अब ये सारी चीजें दी हुई है, आपको मूलधन पूछा है तो ब्याज का फॉर्मूला लगा लो। यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब यहाँ पर देखो मूलधन हमें साधारण ब्याज 70 दिया हुआ है, 70 बराबर मूलधन x मान लो तो x इंटू दर हमारी दी हुई है 7/2, तो 7/2 इंटू समय दिया हुआ 4 वर्ष बटे 100। ठीक है, बटे 100। अब यहाँ पर देखो 2 से 2 एकम 2, 4 दूनी 2 दूनी 4। ठीक है, फिर यहाँ 2 एकम 2, 50 दूनी 100। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 50 से काटो तो अच्छी बात है, नहीं काटो तो भी सरल रहेगा, अगर काट देते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो 50 भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो 70 इंटू 50 बराबर x को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7x। ठीक है, अब 7x आ गया। अब यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है तो 7 यहाँ पर गुणा में, इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर बट्टे 7, 7 एकम 7, 7 दाई 70, यानी कि 10 बार। और 10 को 5 से गुणा को 50 से गुणा करेंगे तो 500 रुपए आ जाएगा। तो हमारा जो मूलधन होगा वो कितना आ गया? 500 रुपए। समझ में आ गया? 500 रुपए मूलधन आ जाएगा। मूलधन कितना आ गया? 500 रुपए। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हर प्रश्न थोड़ा ना थोड़ा, कुछ ना तो कुछ अलग प्रश्न है ही। हर कोई पर जैसे जैसे प्रश्न बढ़ रहे हैं ना, उनमें थोड़ा सा चेंज किया हुआ ही है। ठीक है, और उसी को आपको समझना है। ठीक है, प्रश्न सारे सेम है, सब प्रश्नों में एक ही फॉर्मूला लगेगा, साधारण ब्याज वाला। विसर्जन मतलब आपको पता है मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो वैसे आप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा। वो क्वेश्चन क्या चेंज होगा वो मैं आपको पूरे क्वेश्चन बता रहा हूँ। 20 क्वेश्चन मैंने आपको कहा है, 20 क्वेश्चन बताऊंगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, छठा प्रश्न हमने कर लिया, 7वां प्रश्न कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अभी टाइम का महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न क्या है कि 1850 रुपए 3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा? अब यहाँ पर देखो मूलधन हमें दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न पढ़ते ही हमें पता चल रहा है मूलधन दिया हुआ है। मूलधन कितना है? 1850 रुपए। ठीक है,
और दूसरा आगे क्या दिया हुआ है, वार्षिक दर दी हुई है, दर कितनी है 3% दर दी हुई है। ठीक है, समय 5 वर्ष दिया हुआ है तो यहाँ पर समय भी लिख लेते हैं, समय 5 वर्ष। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि 5 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, तो यहाँ पर मिश्र धन ज्ञात करना, ये तो हम टाइप पहले से कर चुके हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एसआई का फॉर्मूला ज्ञात करना पड़ेगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मूलधन, मूलधन क्या है, मूलधन 1850 रुपए, तो 1850 इंटू दर कितनी है 3%, तो 3 इंटू समय कितना है 5 वर्ष, तो 5/100। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि नीचे कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। अब ऊपर देखो 185 इंटू 3 इंटू 3, सॉरी 185 इंटू 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 या 15, एक बार हासिल 6 को 8 से करेंगे, 8 या 24, 24 और 1 25, हासिल 2, 3 और 3 एकम 3, 3 और 2 5। ठीक है, यानी 555/2 आ जाएगा। 555 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, एक बचेगा 7 दूनी 14, एक बचेगा 7 दूनी 14, एक बचेगा बटे 2, 277 सही, 1/2 भी आंसर हो सकता है, इससे भी लिख सकते हैं 277.50 भी हो सकता है, कुछ भी आंसर हो सकता है, क्योंकि पीछे आधा बचा है तो पॉइंटों में करना है तो 0.50 आ जाएगा। अगर भिन्न दी हुई है तो 277 सही, 1/2 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये हमारा क्या निकला है, ब्याज निकला है। ठीक है, ये ब्याज निकला है, ये ब्याज निकला है, ये ऑप्शन में आपका होगा, 100% होगा। पर आप क्या करते हो, इतने करते ही सीधा देखते हो ऑप्शन पड़ा है टिक लगा लो फटाफट, ज्यादा टाइम खोटी क्यों करते हो। पर हमें पूछा है क्या है, पूछा मिश्र धन है, ये ऑप्शन में 100% होगा, ब्याज आपको दिया हुआ होगा, आप वहीं पर गलती कर दोगे फटाफट के चक्कर में। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है तो हम यहाँ पर क्या क्या ज्ञात करेंगे, मिश्र धन, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन कितना है 1850 प्लस ब्याज कितना है 277.50। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0.50, फिर यहाँ पर 7, ठीक 8 और 7 12, हासिल 1, ठीक 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 यहाँ पर 2, यानी 2127.50 या 5 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आपको गलती नहीं करनी, ये ऑप्शन देखते ही नहीं टिक लगाना है, पहले देखना है पूछा क्या है। ठीक है, यहीं पर गलती कर देते हैं काफी बच्चे, तो ध्यान से अभी सारी गलतियां बता रहा हूँ, गलतियां मत करना, एक बार गलती हो गई उसके बाद चेंज नहीं कर पाओगे। और वहां पर अभी अभी तो यहाँ पर ऐसे भर देते हो, उसके बाद यहाँ पर काट देते हो और दूसरा भर देते हो। आपको मैं बता दूं, अगर ओएमआर शीट में 2 गोले भी भरे हुए हैं ना, आप भले काटो या ना काटो, 2 गोले भी भरे हुए हैं ना तो भी उसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। ठीक है, सिर्फ 1 गोला भरा हुआ होना चाहिए। अगर आप भरने के बाद काटते नहीं हो और दूसरा भर देते हो तो भी आपका नंबर नहीं जुड़ेगा, अगर आप काट के दूसरा भरोगे तो भी आपका नंबर नहीं जुड़ेगा। ठीक है, एक बार ही 1 गोला भरना तो है, अगर गलती से भर दिया है तो गलती से वो हो गया तो हो गया। ठीक है, और दूसरी बात, जब भी प्रश्न करो तो प्रश्न के आगे, जब अब हम 72 कर रहे हैं तो 72 एक बार आगे ओएमआर शीट में भी चेक कर लेना कि 72 है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लगातार कर रहे हैं, कहीं पर गलती से एक गोला छूट गया, बाद में हम लगातार कर रहे हैं तो सारे क्रमांक चेंज हो जाएंगे। क्रमांक हर बार देखना है, हम 72 का आंसर लगा रहे हैं तो 72 है या नहीं है। मैंने दूसरे का तो नहीं भर रहा हूँ, दूसरे का भरूंगा तो मेरे 2 नंबर कट जाएंगे, एक तो 72 वाला कट जाएगा, एक दूसरा वाला वो भी सही होगा, वो भी कट जाएगा। ठीक है, तो क्रमांक हर बार चेक करके ही ओएमआर शीट भरना है। ठीक है, क्योंकि बाद में अपन पछतावा होगा, पछतावा करने के कोई फायदा नहीं होगा उसमें। ठीक, अभी सारी बता रहा हूँ चीजें। ठीक है, तो ध्यान से देख लो। ठीक है, ये प्रश्न हमने कर लिया, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कितने समय में 50 रुपए का मिश्र धन 4% वार्षिक ब्याज द्वारा 55 रुपए हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या पूछा है, समय पूछा है। अब यहाँ देखो कितने समय में पूछा है तो समय यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो समय के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब हमें दिया हुआ क्या क्या है, यहाँ पर 50 रुपए दिया हुआ है, 50 रुपए। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समय, कितने समय में 50 रुपए का मिश्र धन 4% वार्षिक ब्याज द्वारा 55 रुपए हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो मूलधन हमें कितना दिया हुआ है, 50 रुपए। ठीक है, मूलधन ये दिया हुआ है। अब हमें मिश्रधन हमें दिया हुआ है कि मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन दिया हुआ है। ठीक है, तो मिश्रधन 55 रुपए दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, वो समय कितना है, समय ज्ञात करना है और दर दी हुई है, वो है दर हमारे यहाँ पर दी हुई है 4% दर दी हुई है। ठीक है, अब इसको ज्ञात करना है तो यहाँ पर देखो मूलधन हमारा दिया हुआ है 55 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, मूलधन दिया हुआ है 50 रुपए, मिश्रधन 55 रुपए दिया हुआ है, मूलधन 50 रुपए दिया हुआ है। ब्याज का मतलब क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन को करेंगे तो ब्याज आ जाएगा। देखो यहाँ पर मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, अगर हमें ब्याज को ज्ञात करना है तो ये मूलधन प्लस में यहाँ पर जाएगा तो माइनस, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 55 माइनस 50 करेंगे तो 5 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ब्याज कितना आ जाएगा, 5 रुपए। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला यूज करो, SI बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है, तो यहाँ पर SI हमारा मूलधन ब्याज कितना है, 5 रुपए। ठीक है, मूलधन कितना है, 50 रुपए, 50 इंटू दर कितनी दी हुई है, 4% इंटू समय हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर x बट्टे 100। ठीक है, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2x बच जाएगा, 5 बराबर 2x, x बराबर 5 बट्टा 2 बराबर x। ठीक है, 5 में 2 का भाग देंगे, 2 सही 1 बटे 2, यानी कि 2.5 वर्ष में हमारा 2.5 वर्ष, 2 सही 1 बटे 2 वर्ष। ठीक है, समय कितना आ जाएगा, 2 सही 1 बटे 2 वर्ष। 2 सही 1 बटे 2 वर्ष में 50 रुपए का मिश्रधन 55 रुपए में 4% वार्षिक दर से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसका समय फाइंड आउट करना था, समय हमने फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, आपको क्लास में मजा आ रहा होगा क्योंकि काफी चेंज क्वेश्चन हो रहे हैं, थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं और थोड़े बहुत ही चेंज करने हमें, हाई लेवल पर नहीं जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 वर्ष में 150 रुपए बढ़कर 350 रुपए 300 रुपए हो जाते हैं तो ब्याज की दर क्या है। अब यहाँ पर देखो समय, एक तो हमें समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 10 वर्ष। 10 वर्ष में 150 रुपए यानी कि मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है 150 रुपए बढ़कर मिश्रधन कितना हो जाता है, 300 रुपए हो जाता है। ठीक है, 10 वर्ष में 150 रुपए बढ़ करके 300 रुपए हो जाते हैं तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। अब यहाँ पर देखो 3 चीजें दी हुई है। ठीक है, हमें साधारण ब्याज में क्या चाहिए, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज जब दर और समय दिया हुआ हो तो उसमें अलग होता है, लेकिन जब मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो भी ब्याज ही आएगा, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो भी ब्याज आएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। अगर हमें ब्याज ज्ञात करना है तो ये मूलधन प्लस में इधर आते ही माइनस में हो जाएगा, तो 300 में से 150 को घटाएंगे तो हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा 150। अब ब्याज वाला फॉर्मूला यूज करो तो ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय गुणा बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ब्याज हमारा ज्ञात हो गया। अब यहाँ पर देखो ब्याज दिया हुआ है 150 बराबर मूलधन कितना है 150 गुणा दर हमारी कितनी ज्ञात करनी है तो x लिख लो, इंटू समय हमें कितना दिया हुआ 10 वर्ष तो 10 बटे 100। कुछ भी करो बेसिक से करोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर 150 बराबर 15x बच जाएगा। अब 15x का मान ज्ञात करना तो 15 इधर लेके आओ तो 150 बटे 15 यानी 15 से 15 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यानी कि दर कितनी हो गई 10% दर आ जाएगी। दर कितनी आ जाएगी 10%। ठीक है, ऐसे बेसिक से करेंगे तो टाइम भी कम, प्रैक्टिस होगी तो टाइम को कम लगेगा। अब मुझे अभी 1 मिनट पूरा नहीं लगेगा, 30 सेकेंड में मैंने आपको समझा दिया, तो आप करोगे तो फटाफट ही करोगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेन सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो बेसिक तरीका भी फटाफट आप कर सकते हो। ठीक है, और आपका तो इतना इजी आता है कि थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला होता ही नहीं, बेसिक से करोगे तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। हालांकि आपको कोई ट्रिक है वो बहुत ही अच्छी लगती है तो वो ट्रिक यूज करो, कोई मना नहीं है। यहाँ पर हमें बस टारगेट 100 मार्क्स लाने हैं, 80 पे 80 पूरे प्रश्न सही करने हैं, पूरे 80 में से 80 पूरे प्रश्न सही करने हैं, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए।
हमारा टारगेट मात्र इतना है, ठीक है। और मैथ में 20 में से 20 आएंगे, क्योंकि 80 का टारगेट, 80% सही करेंगे तो मैथ के तो 20% सही होंगे ही होंगे, ठीक है। हमारा टारगेट है ना 100 में से 100 नंबर लाना, यानी कि 80 के 80% पूरे सही करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर किसी को दिक्कत है तो एक बार रिवाइज करके देख लेना, वापस से बैक जाकर देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किस धन का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 81 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, एक तो दर दी हुई है 9%, ठीक है, समय दिया हुआ है 3%, 3 वर्ष, और साधारण ब्याज दिया हुआ है 81 रुपए। हमें पूछा है धन क्या होगा, तो हमें देखो यहाँ पर सीधा अब लिखने की जरूरत नहीं है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाते। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ठीक है, समय बटे 100। अब यहाँ पर साधारण ब्याज 81 दिया हुआ है, 81 रुपए बराबर मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन की जगह मूलधन लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। यहाँ पर दर हमें 9% दी हुई है, समय 9 इंटू समय 3 वर्ष दिया हुआ है बटे 100, ठीक है। अब ये चीजें दी हुई है। अब यहाँ पर अगर 81, यहाँ पर देखो 81 बराबर 3 को 9 से गुणा करेंगे 27 मूलधन बटे 100। अब यहाँ पर देखो 100 यहाँ पर भाग में इधर आते गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो 81 इंटू 100 बराबर 27 मूलधन। अब मूलधन यहाँ पर 27 क्या गुणा में है, तो इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो वहां पर सिर्फ मूलधन बचेगा, तो 27 एकम 27। यहाँ पर हम 9 से भी काट सकते हैं, वापस से काटेंगे तो 27 के पहाड़े में 81 सीधे आ जाते हैं, 3 बार पहाड़ा बोलेंगे 27 का, 27 दूनी 54, 27 तिया 81, ठीक है। तो 3 बार के पहाड़े में सीधा आ रहा है, तो यहाँ पर मूलधन कितना हो जाएगा, तो 3 को 100 से गुणा करेंगे तो 300 रुपए हमारा मूलधन आ जाएगा। मूलधन कितना आ गया, 300 रुपए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा मूलधन, कभी समय पूछ रहा है, कभी दर पूछ रहा है, कभी थोड़ा सा चेंज दे रहा है, बस इतना सही है आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज 10-15% सोल्व करोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं जो आपको प्रश्न समझा रहा हूँ, इन प्रश्नों के अलावा भी आपको अगर कोई लगता है कि ये टाइप सर ने बताया नहीं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और वो प्रश्न लिख के बता सकते हो, तो मैं आपको मैथ टेस्ट के उसमें भी आपको, उस क्लास में भी मैं आपको समझा दूंगा। मुझे समझाना है, आपको समझना है, कभी भी समझो, वो मेरी इच्छा है, ठीक है। वो आप मुझे बता देना, मैं अगली क्लास में श्योर उसको समझा दूंगा, ठीक है। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं किसी भी टाइप को नहीं छोड़ूंगा, आपको नौबत ही नहीं आने दूंगा कि ये टाइप मेरा रह गया, ठीक है। फिर भी अगर गलती से कोई छूट जाए तो मुझे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने समय में 800 रुपए का मिश्रधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 960 रुपए होगा। ये सेम का सेम प्रश्न है, सिर्फ आंकड़े चेंज किए और कुछ नहीं किया, आंकड़े चेंज किए, नंबर चेंज किया। देखो कितने समय में पूछा है, समय पूछा है, यहाँ पर समय ज्ञात करना है, ठीक है। समय पूछा है, मूलधन दिया हुआ है, कितना है मूलधन दिया हुआ है 800 रुपये मूलधन दिया हुआ है, ठीक है। और 5% दर दी हुई है, तो यहाँ पर 5 दर कितनी है, 5% दी हुई है, 5% दर दी हुई है। दर से वार्षिक मिश्रधन कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा, तो मिश्रधन 960 हो जाएगा। अब आपको मैंने काफी बार तो बता दिया कि जब मिश्रधन और मूलधन दिया हुआ हो, दोनों दिया हुआ, तो हम ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, मिश्रधन दिया हुआ है और मूलधन भी दिया हुआ है, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा। अब जैसे एग्जांपल मान लो, मैंने 50,000 उधार लिए थे और मैंने 70,000 रुपए लौटा दिए, तो हमने ऊपर मैंने जो ऊपरी राशि लौटाई वही ब्याज है, तो ऊपर मैंने कितने लौटाए, तो 70,000 में से मैं 50,000 को घटा दूंगा, तो वो ऊपर वाले आ जाएंगे 20,000। वैसे वैसे यहाँ पर 960 में से हम 800 को घटा देंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा, 160 रुपये। 160 रुपये ब्याज आ गया। अब आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, ठीक है, समय बटे 100। अब यहाँ पर देखो मूलधन हमारा कितना है, 160 दिया हुआ है, 160 बराबर क्या है, मूलधन कितना है 800 रुपये, 800 इंटू दर कितनी है 5%, तो 5 इंटू समय कितना है, समय हमें ज्ञात करना है, तो x बटे 100, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, फिर 8 को 5 से गुणा करेंगे 40 गुणा x बराबर 160,
ठीक है, या 40 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 160/40 बराबर x। तो यहाँ पर काटेंगे तो 4 वर्ष हमारा समय आ जाएगा। समय कितना आ जाएगा? 4 वर्ष। हमें समय पूछा था तो समय पीछे वर्षों में होता है, इसीलिए 4 वर्ष आ गया। अगर दर पूछता तो यहाँ पर पीछे प्रतिशत लगा लेते, 4%। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। आप अपने दिमाग से हटा दो कि सिंपल इंटरेस्ट में भी कोई हार्ड क्वेश्चन होता है, कोई नहीं, और कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, काफी क्वेश्चन कर लिए, अब थोड़े से क्वेश्चन बचे, उनको भी फटाफट से इसको कर लेते हैं ताकि क्लास जल्दी से खत्म कर लेते हैं, और उसके बाद आपको भी अपने सेल्फ स्टडी करनी होगी और इसका टेस्ट भी देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कितने समय में 50, ये प्रश्न हो गया, सॉरी, हाँ ये प्रश्न है कि 800 रुपए का 3 वर्ष का मिश्रधन 920 रुपए है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाए तो मिश्रधन क्या होगा? अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, प्रश्न वही का वही है, यानी कि पहले क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है। मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है 800 रुपए। ठीक है, मूलधन 800 रुपए दिया हुआ है। उसके बाद हमें मूलधन के साथ क्या दिया हुआ है? मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन कितना दिया हुआ है? मिश्रधन दिया हुआ है 920 रुपए। मिश्रधन दिया हुआ है 920 रुपए। और उसके साथ क्या दिया हुआ? अगर हमें बता दिया कि समय दिया हुआ है 3 वर्ष, सॉरी समय भी निकाल लेते, समय दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है, समय दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है, अब हमें पूछा अगर ब्याज की दर है, जितनी भी दर है उससे में अगर 3% और बढ़ा दिया जाए तो मिश्रधन क्या होगा? अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा। ब्याज कितना आ जाएगा? 920 में से 800 को घटाएंगे तो 120 ब्याज आ जाएगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाते, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, अब यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है? 120 रुपए, तो 120 बराबर मूलधन कितना है? 800 इंटू दर कितनी है? दर यहाँ पर हमें पता ज्ञात करनी है, तो x इंटू समय कितना है? 3 वर्ष, तो यहाँ पर 3 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 या 24 होगा, यहाँ पर 12। 120 बराबर 8 या 24 गुणा x। ठीक है, हमें x का मान ज्ञात करना। 24 यहाँ पर भाग में आ जाएगा, गुणा में तो भाग में आ जाएगा, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, फिर यहाँ पर ऊपर 10 बचेगा, तो 10 5 दूनी 10, यानी 5% हमारी दर आ गई। हमारी दर कितनी आई है? 5%, लेकिन हमारा उत्तर नहीं है 5%। अब हमें क्या क्वेश्चन में क्या किया गया था? क्या कहा है कि अगर दर को 3% और बढ़ा दे, यानी कि दर को अगर 8% कर दे, अगर दर को 8% कर दे तो मिश्रधन क्या होगा? अब यहाँ पर दर को 8% करते हैं तो वहां पर फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब यहाँ पर देखो मूलधन हमारा 800 रुपए था, 800 गुणा दर, हमें 5 और 3 8% हो गई, इंटू समय 3 वर्ष था, समय 3 वर्ष बटे 100। तो यहाँ पर 0 से 2 जीरो से 2 जीरो, 8 8 64, 64 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 या 12, हासिल 1, और 7 या 18, 18 1 19, 192 रुपए। ठीक है, अब मिश्रधन कितना होगा? 192। तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो 800 में से 192 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 192। तो यहाँ पर देखो 2 9 और 9, यानी कि 992 हमारा मूल मिश्रधन आ जाएगा। पहले मिश्रधन कितना था? 920 रुपए था, अब 992 रुपए होगा, 992। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर पहले हमें दर ज्ञात करनी है, उसमें दर में हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? अगर दर को 3% और बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पर 3% बढ़ाकर ब्याज निकाल देना, और ब्याज के बाद ब्याज मिश्रधन में, मूलधन में से ब्याज को जोड़ेंगे तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। क्वेश्चन सारे के सारे इजी है, कोई कुछ हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बस आपको पहले समझना पड़ेगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, दिया हुआ क्या क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस धन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, किस धन का 3 माह में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 25 रुपए हो जाएगा? कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। यहाँ पर देखो किस धन का दिया हुआ है, यानी कि मूलधन हमें पूछा है। ठीक है, मूलधन हमें पूछा है, x मान लिया।
ठीक है, मूलधन हमें पूछा है। उसके बाद हमें दिया हुआ क्या है, यहाँ पर एक तो दी हुई है 3 महीने, समय दिया हुआ 3 महीने का, समय दिया हुआ है 3 माह का। 3 माह को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 3/12 यानी कि 1/4 वर्ष, ये समय आ गया। उसके बाद दर दी हुई है, दर कितनी दी हुई है, तो दर यहाँ पर हमें 5% दी हुई है, 5% दर आ जाएगी। अब ब्याज दिया हुआ है, ब्याज हमारा कितना है, तो ब्याज हमें 250 रुपये, सॉरी 25 रुपये ही दिया हुआ, 250 नहीं 25 रुपये दिया हुआ। अब हमें मूलधन हम ज्ञात नहीं कर सकते, आराम से ज्ञात कर सकते हैं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताओ, साधारण ब्याज, ठीक है, बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ठीक है। अब साधारण ब्याज यहाँ पर कितना है, 25 रुपये, यहाँ पर 25 बराबर मूलधन कितना है, मूलधन यहाँ पर हमें दिया हुआ है, मूलधन x दिया हुआ है, तो यहाँ पर x इंटू दर कितनी दी हुई है, दर 5% इंटू समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 3/12 यानी कि 1/4/100, ठीक है। अब यहाँ पर 100 दे दिया। अब यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं 5 एकम 5 20 पंजू 100, ठीक है। अब ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ पर 25 बराबर x/20 को 4 से गुणा करेंगे तो 80। अब यहाँ पर 80 यहाँ पर भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 25 इंटू 80 बराबर x, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 0 का 0, फिर 5 को 8 से करेंगे 40 हासिल 2, 8 को 2 से करेंगे 16, 16 और 2 16 और 4 20 आ जाएगा, यानी कि 2000। हमारा मूलधन कितना आ जाएगा, 2000 रुपये, 2000 रुपये मूलधन आ जाएगा। अगर 2000 का 3 महीने का 5% वार्षिक दर से ब्याज ज्ञात करें ना, तो ब्याज हमारा कितना आ जाएगा, 25 रुपये ब्याज आ जाएगा। तो हमारा मूलधन कितना आ गया, 2000 रुपये मूलधन आ गया। बहुत ही क्वेश्चन इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक तो यूनिट चेंज की हुई होती है, महीने को समय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आपको जो दर मिश्र बिन में दी हुई है उसको साधारण बिन में कन्वर्ट करना, उसके बाद आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा प्रश्न हार्ड नहीं होंगे, आप अपने दिमाग से ये निकाल दो कि प्रश्न हमें हार्ड पूछे जाएंगे, कोई हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले की परीक्षा हो रही है और बाकी वाले सब 12th की है या कंपटीशन लेवल के, ऐसा नहीं है, ऐसा तो है नहीं। सभी है तो 5th क्लास के बच्चे, अब 6th में आ गए है तो आपकी कक्षा के बच्चे है ना, सबके लिए एक जैसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस धन का 3 वर्ष में 4% वार्षिक दर से 300 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वापस से मूलधन दिया हुआ है, ठीक है। किस धन का, यानी कि मूलधन पूछा है, यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन, ठीक है, मूलधन दिया हुआ ज्ञात करना है। उसके बाद 3 वर्ष दिया हुआ है, तो समय कितना है, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, ठीक है। समय के साथ दर दी हुई है, दर कितनी है, 4% दर है, यहाँ पर 4% दर आ गई, ठीक है। उसके बाद हमें मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ कितना है, मिश्रधन सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है कि किस धन का 3% वार्षिक ब्याज 300 रुपये हो जाएगा, यानी कि ब्याज पूछा है, यहाँ पर मिश्रधन नहीं दिया हुआ, ब्याज दिया हुआ, सिंपल है, ब्याज दिया हुआ 300 रुपये। अब हमें इसको तो आराम से ज्ञात कर ही सकते हैं, तो यहाँ पर इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, बस। अब यहाँ पर मूलधन को गुणा करेंगे तो मूलधन कितना है, 3 ज्ञात करना है, तो यहाँ पर x इंटू दर कितनी है, दर यहाँ पर 4% दी है, तो 4 इंटू समय 3 वर्ष दिया हुआ है, तो इंटू 3/100 बराबर ब्याज कितना है, 300, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 100 यहाँ पर आएगा, तो 300 गुणा 100 बराबर x इंटू 12, ठीक है। 12 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग में, ठीक है। अब 3 एकम 3 और 4 चौके 3 चौके 12, ठीक है। फिर यहाँ पर 100 बचेगा, तो यहाँ पर 4 एकम 4 25 चौके 100, ठीक है। यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, 25 को 100 से गुणा करेंगे तो 2500, यानी कि 2500 रुपये हमारा जो मूलधन है वो हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ठीक है।
अब पीछे 3-4 प्रश्न ही बचे हैं, इनको भी फटाफट से कर लेते। आपको मज़ा आ रहा होगा मेरे हिसाब से। अगर बोरिंग लग रहा है तो कोशिश करूँगा कि हंसी मजाक करवा करूँ, बाकी अभी टाइम नहीं है इतना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो वही फ़ायदा रहेगा हमारा। ठीक है, हमारा टारगेट भी सिलेक्शन लेना है, मजाक तो बाद में होता रहेगा, जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद पूरा टाइम यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर द्वारा 650 रुपये का मिश्र धन 3 वर्ष 6 माह में 741 रुपये हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा प्रश्न चेंज किया, समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया और कुछ नहीं किया है। यहाँ पर देखो किस दर द्वारा पूछा है, तो यहाँ पर दर हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, x मान लो। ठीक है, मूलधन हमें कितना दिया हुआ है? मूलधन हमें दिया हुआ है, मूलधन यहाँ पर दिया हुआ है 650 रुपये, 650 रुपये। मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है कितना? मिश्रधन दिया हुआ है 741 रुपये। ठीक है, मिश्रधन 741। समय दिया हुआ है कितना? समय कितना है? समय दिया हुआ है 3 वर्ष 6 महीना। तो 3 वर्ष तो पूरे है ही। अब 6 वर्ष को 6 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2, तो यानी कि 3.5, यानी कि 3 से 1/2। अगर इसको वापस से कन्वर्ट करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 वर्ष आ जाएगा। 7/2 वर्ष, 3.5 वर्ष का मतलब 7/2 वर्ष। ठीक है, अब ये चीज़ें दी हुई है तो हमें ज्ञात क्या करना है? अब यहाँ पर ब्याज पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा। अब यहाँ पर घटा दो, अगर 750 में से 650 घटाते तो 100 आता, लेकिन यहाँ पर नो कम है तो यहाँ पर 91 आ जाएगा। ठीक है, 9 कम है, यहाँ पर 41 है, 50 पूरे है नहीं तो 9 कम है, तो 9 इसमें से भी कम कर दो तो 91 आ जाएगा। ठीक है, तो 91 आ गया, तो यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। यहाँ पर देखो मूलधन कितना है, साधारण ब्याज कितना है 91 बराबर मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है 650 इंटू दर दी हुई है, दर में ज्ञात करनी है, दर इंटू समय दिया हुआ है 7/2 वर्ष, 7/2 वर्ष बट्टे 100। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे करेंगे? तो 0 से 0 को काटेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 10 और 20 बचेंगे, तो ऊपर तो 91 बराबर 65 इंटू 7 इंटू x/20। ठीक है, 20 आ गए। अब इसको अगर 5 से काटेंगे तो 13 × 65, और यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 भाग में इधर आते गुणा में हो जाएगा, तो 91 इंटू 4 यानी कि 91 गुणा 4 बराबर 13 इंटू 7 इंटू x का मान ज्ञात करना, तो 13 और 7 दोनों गुणा में इधर आते दोनों भाग में आ जाएंगे, तो 13 इंटू 7। ठीक है, तो 13 7 91 होता है, तो 91 से 91 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब हमें क्या दिया पूछा था? दर पूछी थी, तो 4% हो जाएगा। दर कितनी आ जाएगी? 4% दर आ जाएगी। समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत ही क्वेश्चन ईजी है, कुछ नहीं किया हुआ। यहाँ पर 6 मंथ एक्स्ट्रा दे दिए, तो 6 मंथ को वर्ष में कन्वर्ट करोगे तो आधा वर्ष होगा, तो पहले 3 वर्ष पूरे थे, अब आधा वर्ष और जोड़ दो तो 3.5 वर्ष। 3.5 को हम कैसे लिखेंगे? 7/2 वर्ष। अब इसको हम देखते हैं, इसके बाद में सीधा हम कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्लास कितनी देर चलेगी मुझे भी पता नहीं है। ठीक है, मैंने अभी तक देखा नहीं क्लास कितनी देर चल रही है। ठीक है, मैं तो बस करवा रहा हूँ। ठीक है, आप बस देखते जाइए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमने 15 प्रश्न कर लिए। एक आपको बात बता देता हूँ, 15 प्रश्न कर लिए, अब सिर्फ 5 प्रश्न बचे हैं। 5 प्रश्नों को करते ही आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, और क्लास खत्म होते ही आपको टेस्ट मिल जाएगा। टेस्ट मिलते ही आप टेस्ट शुरू कर देना, और शुरू करते ही आप अच्छे तरह से दे देना। और
जैसे ही आपका टेस्ट समाप्त हो जाए तो कमेंट करके आप अपने मार्क्स जरूर बता देना, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं और कौन कौन से बच्चे टेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, अपने मार्क्स जरूर बता देना। अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े हुए, व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़े हुए, तो वहाँ पर आप जो अपने मार्क्स है उसका स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं कि इतने मुझे मार्क्स आए। ठीक है, अगर नहीं जुड़े हुए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या है, यदि 1875 रुपए का 4 वर्ष का मिश्रधन 2325 रुपए यानी कि 2325 रुपए हो तो प्रतिशत साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। हमें दर ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है 1875 रुपए। ठीक है, मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन भी कितना दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है 2325 रुपए। ठीक है, मिश्रधन दिया हुआ 2325 रुपए। उसके साथ हमें 4 वर्ष समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है 4 वर्ष, और हमें दर ज्ञात करनी है। ठीक है, दर को x मान लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने काफी बार मैं यही बताता हूँ, जब मूलधन और मिश्रधन दोनों दिए हुए तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। अब यहाँ पर 2325 में से 1875 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 5 0, 12 में से 7 को घटाएंगे 5, यहाँ पर 22 बचेगा, 22 में से 18 को घटाएंगे 4, यानी कि 450 साधारण ब्याज आ गया। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया 450, तो 450 बराबर मूलधन कितना है 1875 इंटू दर कितनी, दर ज्ञात करनी है तो दर इंटू समय कितना, समय दिया हुआ 4 वर्ष बटे 100। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसको काट भी सकते हैं, काटेंगे कैसे, यहाँ पर देखो 4 एकम 4 20 25 चौके 100। ठीक है, 25 चौके 100, और 25 से ये भी कर सकता है 25 एकम 25। इसको कैसे काटेंगे, तो 25 संग 150, 25 7 175 होता है, 25 7 175, 175 में से 187 में 175 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 112 बच जाएगा, पीछे 5 है, 25 5 125, यानी कि ऊपर कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, अब 75 ऊपर आ गया और ऊपर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 450 बराबर 75 इंटू एक्स, एक्स का मान ज्ञात करना, 75 इंटू मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा तो 75 डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब दोनों को 15 से काटेंगे तो 15 3 45 30 और 15 5 75। ठीक है, फिर 5 एकम 5 6 पंजे 30, यानी कि 6 आ गया। अब 6 क्या है, हम दर पूछिए तो 6% आ जाएगा, 6% वार्षिक दर आ गई। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन हार्ड नहीं है। सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से मैं करवा रहा हूँ, किसी भी दूसरा फॉर्मूला में कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ। अभी तक मैंने 16 प्रश्न करवा दिए, सारे फॉर्मूले एक ही प्रश्न, सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से करवाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किस दर द्वारा 750 रुपए का साधारण ब्याज 3 माह में 22.50 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दर बार बार पूछ रहा है, ये आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, मेरे लिए आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये मान लो। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, आपको मैं अभी बता देता हूँ, आपको सबको कमेंट करके बताना है। ठीक है, लाइव चैट में इसका आंसर मत देना, भले दो या ना दो, आपको कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताना है। इसका क्या दिया हुआ है कि 750 आपको मूलधन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में काफी बार करवा चुका हूँ, अभी चेंज कुछ नहीं किया, बस आंकड़े चेंज किए। ठीक है, किस दर द्वारा 750 यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है, उसके बाद समय दिया हुआ 3 महीने का समय यहाँ पर दिया हुआ 3 माह का। ठीक है, समय 3 महीने का दिया हुआ है। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है 22.50, साधारण ब्याज दिया हुआ है 22.50 रुपये। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है, बस आराम से आप दर ज्ञात कर सकते हो। ये क्वेश्चन आप सबका होमवर्क क्वेश्चन है, आप जल्दी से करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना। लाइव चैट शायद तक मैं देख ना पाऊँ, तो आप कमेंट जरूर कर देना। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, 750 मूलधन है, समय 3 महीने का है और साधारण ब्याज आपको 22.50 रुपये दिए हुए है। इसकी दर क्या होगी आप बता देना कमेंट करके।
बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 10 वर्ष में 150 से बढ़कर 200 रुपये हो जाते हैं तो सूद की दर प्रति वर्ष ज्ञात कीजिए। हमें दर ज्ञात करनी है बस, और कुछ क्वेश्चन में सूद की प्रति वर्ष, हम प्रति वर्ष वार्षिक दर का मतलब क्या होता है, प्रति वर्ष ज्ञात करते हैं, इसीलिए वार्षिक दर, हमें वार्षिक दर ही ज्ञात करनी है। नॉर्मल आपको प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन करवाया कि सूद से प्रति दर ज्ञात करें, हमें सिर्फ दर ज्ञात करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 10 वर्ष में, ये मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है। समय देखो 10 वर्ष समय है, 10 वर्ष, ठीक है। मूलधन दिया हुआ है हमारा, मूलधन है 150 रुपये, मिश्रधन है 200 रुपये, ठीक है। और दर ज्ञात करनी, अब दर ज्ञात करेंगे, मैंने बताया मूलधन और मिश्रधन दोनों दिए हुए, तो ब्याज ज्ञात करेंगे तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, तो 200 में से 50 को घटाया, सॉरी 150 को घटाया तो 50 आ गया। ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 150 इंटू दर कितनी है ज्ञात करनी है, x इंटू समय कितना है 10 वर्ष बटे 100, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 15 बचेगा, तो यहाँ पर 50 बराबर 15 इंटू x, 15 यहाँ पर गुणा में, यहाँ पर आते हैं भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग में 5 से काटेंगे तो 10, यहाँ इसको 5 से काटेंगे तो 3, अब 10 बटे 3 आ गया, 10 बटे 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 सही 1 बटे 3 प्रतिशत वार्षिक दर कितनी आ गई, 3 सही 1 बटे 3 प्रतिशत। बहुत ही प्रश्न इजी था, कोई प्रश्न हार्ड नहीं था, किसी भी प्रकार से हार्ड नहीं था, सारे प्रश्नों में बस थोड़ा बहुत चेंज दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, सारे प्रश्न एक ही फॉर्मूले से हो रहे हैं, ठीक है। आप बस लास्ट तक क्लास को देखते रहना। अब 2 प्रश्न ये बचे हैं, तो 2 प्रश्नों को बीच में मत छोड़ना, शायद ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाए, ठीक है, थोड़े से इम्पोर्टेंट हो जाए। अब मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है इन प्रश्नों को, मैं आपको सिर्फ करवा रहा हूँ, मैं भी साथ में कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी साथ में ही कर रहा हूँ, मैंने ऐसे नहीं पहले से पढ़ के वापस से मैं आया कि आपको समझा रहा हूँ, नहीं, मैंने, मुझे पता भी नहीं क्वेश्चन क्या है, बस मैं क्वेश्चन की भाषा को समझ रहा हूँ, क्या क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है, बाद में तो सिंपल हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या है, कोई धन साधारण ब्याज पर 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। यहाँ पर आपको एक आपकी ट्रिक भी है जो आप काफ़ी बार यूज़ करते हो, पर मैं तो हर बार बेसिक ही यूज़ करता हूँ, तो इसको बेसिक से कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो कोई धन है, हमें यहाँ पर जब दुगुना हो जाए तिगुना हो जाए उस वक्त हमें धन को 100 मान लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम मूलधन कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, यहाँ पर मूलधन कितना है 100 है, ठीक है। अब 10 वर्ष में वो दोगुना होगा, तो यहाँ पर दोगुना हो रहा है यानी कि 200 वर्ष, यानी कि मिश्रधन 200 वर्ष हो जाएगा, सॉरी 200 रुपये हो जाएगा मिश्रधन। समय कितना ले रहा है, समय 16 वर्ष ले रहा है, तो यहाँ पर समय आ जाएगा 16 वर्ष। अब दर पूछा है, आपको पता है कि जब मूलधन और मिश्रधन दोनों दिए हुए हैं तो ब्याज ज्ञात करना आसान है, ब्याज मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो 200 में से 100 को घटाएंगे, 100 रुपये ब्याज आ जाएगा। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, तो यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 100 रुपये इंटू समय कितना है, समय 16 वर्ष इंटू दर कितनी है x बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 16 है, यहाँ पर गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगी, तो 100 बटे 16 बराबर x। इसको अगर हम 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100, और इसको 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, ठीक है, 25 बटे 4। अब 25 में से 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 चौके 24, 1 बटे 4, 6 सही 1 बटे 4, 6 सही 1 बटे 4 आपकी दर आ गई। समझ रहे हो, प्रश्न बहुत ही ईजी है, बस दर आपको मिश्र भिन्न में मिल रही है और कुछ नहीं है, सारे प्रश्न ईजी है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको अच्छी तरह से, मेरे हिसाब से आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आ रहा तो पहले एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, और उसके बाद भी नहीं आए ना तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। वो हमारी समस्या है। आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है, पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन मैं समझा चुका हूँ, ये 20 एक सिर्फ आपको होमवर्क दिया है और कुछ नहीं, बाकी सारे 19 प्रश्न मैंने समझा दिए, एक मैंने होमवर्क दिया था, 17 नंबर प्रश्न होमवर्क दिया था, बाकी मैंने समझा दिए। प्रश्न क्या है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर 1200 रुपये का 4 वर्ष में मिश्रधन 1632 रुपये हो जाता है
यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो मिश्रधन कितना होगा। ये पहले एक बार कर चुके हैं, अब वो कैसे किया था वो वापस से एक बार रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो मूलधन कितना दिया हुआ है 1200, मूलधन कितना दिया हुआ है 1200, समय दिया हुआ है 4 वर्ष, 4 वर्ष, ठीक है, समय दिया हुआ 4 वर्ष। मिश्रधन कितना है, मिश्रधन है 1632 रुपये, 1632 रुपये, ठीक है, 1632 रुपये मिश्रधन दिया हुआ। उसके बाद अगर प्रश्न क्या कह रहा है, ये तो हमें दिया हुआ नॉर्मली, प्रश्न कह रहा है कि अगर उसमें से 1% वार्षिक दर और बढ़ा दी जाए तो मिश्रधन क्या होगा। तो पहले हमें दर ज्ञात करनी पड़ेगी, दर कितनी है, तो दर को ज्ञात करेंगे तो दर बराबर साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। तो साधारण ब्याज पहले क्या करना पड़ेगा, मूल मिश्रधन में से मूलधन को घटाना पड़ेगा, तो घटाएंगे तो 432 रुपये हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 432 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, ठीक है। अब यहाँ पर साधारण ब्याज ये आ गया, तो साधारण ब्याज हमें कितना दिया हुआ है 432 बराबर मूलधन कितना है 1200 इंटू दर कितनी है, दर हमें ज्ञात करनी है x इंटू समय कितना है 4 वर्ष, तो 4/100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 48 आएगा। अब गुणा नहीं करना चाहते तो नहीं करें, तो 432 बराबर 12 गुणा 4 गुणा x, ठीक है। अब 12 और 4 गुणा में इधर आते भाग में आ जाएंगे, तो 12 गुणा 4, अब काटना सरल रहेगा तो 4 को काटते हैं पहले, तो 4 एकम 4, फिर 3 में भाग नहीं जाएगा तो 0 4 8 चौके 32 108, फिर 12 से काटेंगे तो 12 9 108, यानी कि 9 आ रहा है, 9 क्या आ रहे हैं 9% वार्षिक दर आ रही है। अब हमें क्या कहा था कि अगर 1% और बढ़ा दिया जाए, 1% बढ़ाएंगे तो दर कितनी हो जाएगी 10%। अब मिश्रधन क्या होगा, तो अब मिश्रधन ज्ञात करने के लिए पहले मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा। तो मूलधन क्या ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, तो मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, तो मूलधन यहाँ पर 1200 रुपये इंटू दर यहाँ पर अब 10% हो गई, इंटू समय 4 वर्ष बटे 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। 12 इंटू 10 इंटू 4, 12 को 4 से गुणा करेंगे 12 चौक 48 और 0 पीछे लग जाएगा 480 रुपये, 480 रुपये हो गए। अब हमें ज्ञात क्या करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है 1200 प्लस ब्याज कितना है 480, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 में 480 को जोड़ेंगे तो 1680 रुपये हो जाएगा। आज के सभी साधारण ब्याज के प्रश्न मैंने आपको समझा दिए है, ठीक है। किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं रहा है, सारे के सारे मैंने आपको बता दिए, हर किसी टाइप से मैंने बता दिया। कोई थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, क्या क्या चेंज होंगे सब मैंने बता दिए। आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। आप अभी थोड़ी देर में टेस्ट आने वाला है, तो टेस्ट देना और आपको मार्क्स कितने आ रहे हैं वो भी कमेंट करना, और जो अभी मैंने होमवर्क ट्यूशन दिया था उसको तो कमेंट करके ज़रूर बताना ही है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।